हर चीज के बाद जो आज तुम खेत में आलू टमाटर सब्जी या दाल चावल के में पैदा करोगे ना, वह बड़े बड़े अडानी अम्बानी उन्हें खरीद लेंगे और वह उल्टे तुमने दुकान में 1 महीने पास लेने जाओगे ना, थारे वाली चीज तुमने 20 गुना फालतू मिलेगी। यो है इसका कारण और यो जल्दी बेरा लग जाएगा। बिजली है उसके ऊपर धारा खत्म करने जा रहे हैं। बिजली का मसौदा तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी बिजली जो है ना प्राइवेट अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। और तुमने यह बिजली जो थारा बल्लभ जल है ना उठवे, ये ना अच्छे कौन लगते। ये जो ई बिल आओ है, इस पर 5 गुना और 7 गुना बिल आया करेगा थारा, ये बता देता हूँ। आपने तो पढ़ लिया होगा कर्नल साहब उस पर। तो जो हर चीज का निजीकरण करने की जो तैयारी कर रहे हैं, ये आने वाला भविष्य हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं तो इस बात के लिए जगाने के लिए, और ये बात देख चौधरी छोटू राम जिसको हम भगवान मानते हैं, वो नुगार दे रहा अपने पराये ने पहचान लो। जो हमारे ही अपने बन के, या बीजेपी तो जो भी से सब ने बेरा लाग लिया, लेकिन न्यू भी देख लो जिनका अपने अपने रुक के मारा वो विधानसभा में की थे जिन मैंने थारे खातर चिल्लाने लग रहा था। मैं थारा इन 3 काले कानूना खातर चलाऊंगा कि इस पर चर्चा कर लो। वो आड़े दस्तखत करे, कोई जरूरत को नहीं इस पर चर्चा करने की। वो जो ना टाउन प्लानिंग का बिल पास करने की चर्चा है, भाई इसने बिल ने पास कर लो, क्योंकि उसमें वो बड़े बिल्डर जिन दो इनने के रुपये जमा हो रहे हैं डाकुआ के, जो ये मुख्यमंत्री पूर्व के जितने सब के रुपये उन दो बिल्डर दो रहे, उनके बड़े बड़े बिल्डर के जो है ना बिल पास करवा के ना उनकी बिल्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे थे, जो ढहनी थी, उनका बिल पास करके वो रेगुलर कर दिए। थारला को नहीं कराया पास। तो आज वक्त है तुम न्यू चुप रहे ना, तो आने वाला भविष्य जो ये बालक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इनका भविष्य बहुत भयंकर अंधकार में होने वाला है। और मैं तो सिर्फ एमएलए बनेगा थारा बनेगा, एमएलए बनेगा थारा बनेगा, थारा वो काम करा। मैं तो सिर्फ आप लोगों से न्यू करना चाहूं, आगे विधानसभा में मैं 1 लाख पढ़ रहा हूं, 1 दे दो और 1 और 11 बनकर थारी लड़ाई लड़ाएंगे। मेरा और कोई पूछ नहीं। और जो ईब भी नहीं जाके तो थारा भला कोई नहीं कर सकता। जो ईब भी आड़ दे बीजेपी जिता दी तो। और ये बहुत बड़ी साजिश जिन तुमने को ना, ये हमारे नेता एक तरफा जीतेंगे, वह बीजेपी ने जिताऊंगा। इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात को, इस बात को याद रखना। और बदनाम मेरे पर ज्ञान करेंगे। जो कर्नल साहब कहते ना, ये कुंडू ने कैंडिडेट ठा दिया फलाना, और उसने ये जाटाई वोट पाट दी और यो बीच का गया, और यो हाल थारी के लाभ वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सबकी गर्दन जो है ना, वो उसका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। वह अपने कैंडिडेट ठाओगे, तला तला हाथ लागे, उठ जा रहा कपूर तू, उठ जा रहा भूपेंद्र तू। एक जेजेपी ठा देगी, रे के हुड्डा साहब ठा देंगे, थारी वोट जाएंगी पाट। और एक वो जो ताजा ताजा लाड, कितना लाड पैदा होगा और बेसिंग परसों बेला सहारा है, बेला इतनी भीड़ होगी। 4 दिन पहले तो मानस 35 थे उसके भीड़ा में, और आज बेला 15 से 2000 होगी। कितना आगे हुआ? वो बीजेपी ने भर रखा था ग्राउंड के, पागल हो जाओ। तमने दिखाना तो वो हो, यो तो इन लोग अब उल्टा आ गया था। थारी वोट पाड़ने के अलावा ये कुछ नहीं है। सावधान हो जियो, मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिसी है। और जय बीजेपी जिता दी तुमने, पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर आज बड़ौदा की तरफ देख रहा है। और वो ये देख रहा है, बड़ौदा वाले पहली वोट की चोट करके इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेगा। पूरा प्रदेश आपके ऊपर निगाहें बड़ौदा के ऊपर। और जय आप लोगों ने यहां से बीजेपी जिता दी, तो आप सब जो है ना, जब अपने रिश्तेदारी या मलकत बाहर जाओगे, तब लोगों को बोलने नहीं देगा। मैं गारंटी दूं इस बात का ध्यान रखिए। पूरा प्रदेश का किसान मजदूर गरीब तबका आज बड़ौदा की तरफ देख रहा है। अगर बड़ौदा से न्याय की जो है एक नई चिंगारी उठेगी और इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। और जब इनकी चालना में फंस के तुमने वोट पाट दी, तो फिर थारा असर जो है ना, फिर ये किसी का भी काबू नहीं आएगा। जो पहले बाई इलेक्शन जींद का होया था, और वो जींद चुनाव थे, इनका डंका ऊपर होता चला गया था, सबको इन्होंने करके दी। तो ये बड़ौदा का चुनाव इनकी कब्र की जो है ना नींव खोदने का काम करेगा। अगर जो इसमें चूक गए तो फिर कभी तुमने को हरियाणा प्रदेश माफ नहीं करेगा बड़ौदा। मैं तो सिर्फ आपको यही बात बताने आया। और रही बात, मेरा पहला टारगेट, पहला उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराना है। आपके बीच में कोई आवा है तो आप मंदिर में खड़े होकर नेम दे दियो। अगर बलराज कुंडू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए। मैं अपनी जान दे सकता हूं बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने की, सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं,
एक बार दूसरा ने भी देख लो जिन्हें तुम अपने मानो हो। वह विधानसभा में कहाँ थे जब मैं आपके बिल के लिए चिल्ला रहा था? वह 10 तारीख को बादली में जब गरीब किसानों के ऊपर, गरीब किसान के ऊपर, बूढ़े किसान पर लाठियां पड़ रही थी, जब वो कहाँ थे? 20 तारीख को जो हरियाणा के किसान ने हरियाणा बंद करने का ऐलान किया था, तब वो नेता कहाँ थे? 25 तारीख को भारत बंद होने का जब ऐलान किया था, तब वो किसान के साथ कहाँ थे? और अब कल सिरसा में लाठियां जो पड़ी हैं, एक एक लाठी का बदला आपको लेना है। उसकी पहली चोट बड़ौदा को करनी है, उसके बाद पूरा हरियाणा इस नए आंदोलन के लिए खड़ा है और आपकी तरफ देख रहा है। मैं यही बात आपको कहने आया हूँ। इस बात को भी जागना है कि इन राजाशाही प्रथा से जो इन्होंने परिवारवाद चला रखा है, इनको आपकी कोई चिंता नहीं है। आप देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। हाथरस के अंदर जो भी दलित लड़की का जो कांड हुआ, उसके अंदर आपका लाडला MP मोटरसाइकिल पर पहुंच रहा था, सोशल मीडिया पर देख लेना वहां। और उससे 2 दिन पहले की स्टेटमेंट थी कि मैं तो क्वारंटाइन हो रहा हूं, अभी कोरोना से पीड़ित हूं। आपके बीच में आने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो कोरोना पीड़ित है। और वहां अपनी वो बड़ी नेता जो गई हुई थी वहां कांग्रेस की, उसको खुश करने के लिए मोटरसाइकिल पर गया हुआ था। फोटो में देख लेना आप, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इस बात को भी आपने सोचना और देखना है कि वह चौधरी छोटूराम की बात ने भाई कौन अपना है कौन परा है, उसको पहचानने की जरूरत है। तो एक बार इनको सबक सिखा दो। अपना पंचायती उम्मीदवार जो आपका बेटा हो, दल बदलू ना हो, बिकने वाला ना हो और झुकने वाला ना हो। एक बार आदमी की कमी नहीं है, बहुत घने ईमानदार और बढ़िया छवि के आदमी बैठे हैं इस हल्के के अंदर, कमी नहीं है किसी की। एक का हाथ लाकर ठा लो और इनकी सब ने जो है ना, इनकी औकात दिखा दो। और ये बता दो, जो किसान मजदूर गरीब के साथ और बेरोजगार की चिंता करने वाला हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको अब समय बदल गया है। अब हम उसको किसी भी तरीके से गांव गुहांड में घुसने नहीं देंगे। अब जनता का प्रतिनिधि, जो जनता का सेवक और वकील बनकर जो राजनीति में आएगा, उसी को राजनीति में जगह मिलेगी। बाकी जो अपने राज्य परिवार, जो अपने परिवारों को चले आ रहे दादा परदोदा पर, उससे जो है आज तक रीत चला रखी है, उनकी दुकान बंद करने का जब तक नहीं, सारा भला नहीं हो सकता जब गरीब मजदूर किसान का बेटा जब तक विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में नहीं भेजो। यही बात कहने में आपके बीच में। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं सिर्फ आपके बीच में, मेरी ना कोई पार्टी है, ना मैंने मुख्यमंत्री बनना ना बनना, मैं सिर्फ आपके लिए धक्के खा रहा हूं, अपने किसान मजदूर मेरे गांव वालों को जगाने के लिए। और इनकी भोली भाली बातों में झूठ के फैला भ्रम में मत आना। मैं आपको एक बात का वादा करता हूं, आप इस काम न कर लोगे तो एक की गेला एक फरी विधायक जो बलराज कुंडू आपकी सेवा में जो न 24 घंटे तैयार मिलेगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ। और ये नई जोत आज पूरा हरियाणा प्रदेश बड़ौदा के लोगों की तरफ देख रहा है, बड़ौदा के हल्के की तरफ देख रहा है। बड़ौदा हल्का एक नया इतिहास रचने वाला है और पूरे प्रदेश के लोगों को एक नई रास्ता, दिशा और दिशा देने के काम करेगा। ये बात मैं आपको बताने आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बलराज कुंडू का राम करे। मेरे मुख से कोई गलत बात निकली हो, लेकिन मेरे दिल की आवाज थी जो मैं कहना चाह रहा था आपको, फिर भी कोई लगी हो तो मुझे माफ कर देना। आपका अपना बच्चा हूँ, आपका बेटा, आपका भाई हूँ। राम राम।